आज हम आपका जो थर्ड चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर देखने वाले हैं। उससे पहले जो कुछ भी बेसिक्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड वो हम थोड़ा देखते हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है हम करते हैं। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से हमें पहले ये जानना होगा कि सीक्वेंस क्या है। अगर मैंने सपोज ये लिया कि नेचुरल नंबर का सेट है या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो 1 2 3 डॉट 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 मतलब 3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद अगर मैंने दूसरा सीक्वेंस सोचा, समझ में आया, अगर मैंने दूसरा सीक्वेंस सोचा सपोज ऑड नंबर का सीक्वेंस है तो देखो 1 ऑड नंबर्स, ओके, ऑड नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, देखो 1 3 5 7 अप टू द प्लस इंफिनिटी तक जो है ऑड नंबर्स हमको मिलते जाएंगे। अब इन सभी सीक्वेंसेस समझ में आया। सीक्वेंस मीन्स क्या है कि एक के बाद एक टर्म आती जाती है और उनमें जो डिफरेंस है वो अगर सेम है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अगर हमें दिख रहा है कि जो टर्म्स है उनमें जो डिफरेंस है वो अलग अलग है तो वो जो सीक्वेंस होती है वो अलग तरह की सीक्वेंस है, उसको हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है अगर मैंने एक सीक्वेंस लिखी है तो उसमें जो नेक्स्ट टर्म है उसका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। वो कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अब देखो एग्जाम्पल में लेती हूँ कि इवन नंबर जो है वो लेती हूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कौन सा है, इवन नंबर का सेट है। अब देखो डिफरेंस मतलब क्या है, जो सेकेंड टर्म है और ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम T1 कहते हैं, टर्म फर्स्ट, सेकेंड टर्म को हम T2 कहते हैं, थर्ड टर्म को हम T3 कहते हैं, फोर्थ टर्म को हम T4 कहते हैं। ऐसे अप टू द जितने टर्म्स होंगे हम उनको T1 T2 T3 T19 T20 ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंस जो है वो कैसे निकालते हैं या डिफरेंस का क्या रूल है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब देखो डिफरेंस डी से डिनोट करो, T2 माइनस T1, ओके, तो देखो 4 माइनस 2 इसका मतलब डिफरेंस जो है 2। फिर से एक बार डिफरेंस निकालो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ओके, तो देखो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू फिर से 2। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की जो डिफरेंस है वो है सेम। अब देखो अगर डिफरेंस सेम है तो उस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, एपी का सीक्वेंस है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये समझ में आया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट जाके मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अब देखो अगर मैंने ये सीक्वेंस लिया, ऑड नंबर का सीक्वेंस है, सपोज 1 3 5 5 बैक के बाद 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। ठीक है, अगर देखो इनका डिफरेंस देखो क्या है, d इज इक्वल टू, अब ये जो सीक्वेंस है उसके फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं T1, उसके फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं T1, सेकेंड टर्म को हम कहते हैं T2, थर्ड टर्म को कहते हैं हम T3, फोर्थ टर्म को कहते हैं हम T4, अप टू द ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब ये ध्यान में रखो कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो कुछ भी सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म है मतलब T1 है उसको हम A कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, A, मतलब T1 इज इक्वल टू A। ये तो हमें पता चला कि T1 इज इक्वल टू क्या है, A है। अब हमें डिफरेंस निकालना है सेकेंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का, समझ में आया, या थर्ड टर्म का और सेकेंड टर्म का, ऐसे हमें डिफरेंस निकालना है। उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 देखो यहाँ पे कितना है 3 माइनस 1 मतलब कितना हुआ 2, ओके, उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखो D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 देखो क्या है 5, T2 है 3, इसका मतलब 2। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो डिफरेंस है
टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कितना है, सेम है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। ओके, अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ मैं, वो ध्यान में रखो क्या है। अब हमें ये तो पता चला कि जो t है उसको हम क्या कहते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो t1 की वैल्यू क्या हो गई, a। t2 को ऑब्जर्व करो। अगर मैंने t1 में कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था, देखो d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, मतलब 3 माइनस 1, इसका मतलब 2। फिर से एक बार चेक करो, 5, दो बार चेक करना है कि डिफरेंस क्या है। t3 माइनस t2 मतलब 5 माइनस 3 2, मतलब ये तो हमें पता चला कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है, जो 2 डिफरेंस है। अब इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, t1 a है, ओके 1 है। देखो अगर मैंने 1 में 2 ऐड किए तो 3 मिला, 3 में फिर से 2 ऐड किए तो 5 मिला। इसका मतलब देखो हर एक टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड किया है। अब देखो t1 में मैंने अगर 2 ऐड किए तो t2 मिलता है, तो मैं ऐसा फॉर्मूला लिख सकती हूँ a प्लस डी। ओके, a प्लस डी कैलकुलेट करके देखो, आपको देखना है तो a मतलब 1 है, d मतलब 2 है, मतलब सेकेंड टर्म आएगी 3, ये तो क्या है 1। अब t3 देखो, t3 मतलब t2 में और 2 ऐड करेंगे, t2 प्लस d। ओके, अब हमने t2 को क्या कहा है, देखो a प्लस d और ये एक d, मतलब कितने हुए टर्म, उसको कहेंगे हम a प्लस 2d। अब ये फॉर्मूला वो चेक करके देखो, a कितना है 1, ओके a कितना है 1, 2 एज इट इज, d डिफरेंस कितना है 2। अब इनको ऐड करो, हमें मिलता है 5। अब देखो थर्ड टर्म 5 है क्या, यस थर्ड टर्म 5 है। अब t4 क्या होगा, t4 में t3 में फिर से हम डिफरेंस ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो हमें t4 मिलेगा। अब t3 को हमने क्या कहा है, देखो t3 को हमने कहा है a प्लस 2d। ओके, t3 को हमने कहा है a प्लस 2d प्लस d, मतलब a प्लस 3d, a प्लस 3d। हमें t4 का फॉर्मूला क्या मिला, a प्लस 3d। इसका मतलब देखो जो सीक्वेंस है, अगर मैंने ऐसा लिखा है t1 कॉमा t2 कॉमा t3 कॉमा t4 डॉट डॉट डॉट, तो इसको ही मैं a और d के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ओके, t को क्या, t1 को कहा है a, t है a प्लस d, t3 है a प्लस 2d, t4 है a प्लस 3d, सो ऑन। ओके, और इसके बाद आपको पता ही होगा कि क्या हो सकता है, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ओके, तो ये बातें जो है आपको याद रखनी है और अच्छे से याद रखनी है। आप अगर वीडियो देख रहे हो या कुछ आपके स्कूल में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक आपको अटेंड करना है। अगर आपने बीच में ही देखा या पहला पार्ट स्किप करके आपने तीसरा या चौथा लेक्चर देखा, तो आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ओके, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर से ही देखिए लास्ट लेक्चर तक, तो पूरा चैप्टर जो है आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, हम प्रैक्टिस सेट 3.1 करने वाले हैं, और हमें पता है कि सीक्वेंस मतलब क्या है, एपी का सीक्वेंस कौन सा है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए मतलब कौन है, अगर ए और डी के फॉर्म में मुझे अगर सीरीज या सीक्वेंस लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये सब मुझे पता है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.1 करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें पहले चेक करना है कि ये एपी का एपी का सीक्वेंस है कि नहीं। ठीक है, तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है वो चेक करके हम देख सकते हैं कि ये एपी का डिफरेंस है या नहीं। ओके, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो ये एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमें एपी का सीक्वेंस है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए हमें डी निकालना है।
तो डी का फॉर्मूला हमें पता है T2 माइनस T1। T2 क्या है देखो 4 माइनस 2 मतलब 2। फिर से एक बार डी निकालो, T3 माइनस T2 मतलब देखो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो डिफरेंस है वो सेम है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है। इट इज एपी सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2,5/2, 3, 7/3 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखो बुक में एक मिस्टेक है, अगर आपके बुक में हो तो लिखो, यहाँ पे 7/2 होना चाहिए। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये 7/2 होना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन कर लो। ओके, अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू है 5/2 माइनस T1 की वैल्यू है 2। अब बेस सेम करके इसकी जो सब्सट्रैक्शन है वो करनी है। 5/2 एज इट इज, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें बेस उसका सेम करना है, इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे हो गया 5 माइनस 5/2, यहाँ पे 4/2। बेस अगर सेम है तो हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो जो हमें डिफरेंस मिला है 1/2। अब नेक्स्ट एक देख लो, एक बार में हमें डिफरेंस चेक नहीं है, हमें एटलीस्ट 2 बार तो हमें चेक करना है कि डिफरेंस क्या आता है। T3 माइनस T2 करो। ओके, T3 है 3 माइनस T2 है 5/2। बेस सेम करो पहले, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 5/2 एज इट इज मीन्स 6/2 माइनस 5/2। अब देखो बेस हम एक ही बार लिखेंगे, 6 माइनस 5 मतलब 1। इसका मतलब देखो डिफरेंस ऑब्जर्व करो, दोनों का डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों टर्म्स में सेम डिफरेंस है। इसका मतलब ये एपी का सीक्वेंस है, इट इज एपी सीक्वेंस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है -10, -6, -2, 2 सो ऑन। अब d इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1। हमें पता है फर्स्ट टर्म को हम T1, T2, T3, T4 ऐसे हम सो ऑन लिखते हैं। T2 है -6 माइनस -10, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और -6 एज इट इज़। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है हमें 4 मिलता है, मतलब डिफरेंस जो है वो 4 है। फिर से एक बार d निकालो, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 है -2 माइनस -6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और ये -2। अब ये अगर सब्सट्रैक्शन की तो +4 मिलता है। डिफरेंस देखो दोनों का 4 4 है। अब ये पी कौन सा सीक्वेंस है, इट इज एपी सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 0.3, 0.33, 0.333 सो ऑन। ठीक है, तो हमें डिफरेंस निकालना है क्योंकि हमें सिर्फ यही चेक करना है कि ये एपी का सीक्वेंस है या नहीं। d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, T2 है 0.33 माइनस 0.3। अब इनकी सब्सट्रैक्शन करो पहले और हमें चेक करना है 0.33, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 3 और ये 0, यहाँ पे 0 डालो, ये 3 का 3 माइनस 3 0 एंड ये 0 मीन्स जो डिफरेंस है वो 0.03 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो है हम और एक डिफरेंस निकाल के देखते हैं, T3 माइनस T2। T3 है 0.333 माइनस 0.33। ठीक है, अब इनकी जो सब्सट्रैक्शन है वो करके देखते हैं, 0.333, 0.33, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए सब्सट्रैक्शन में, 3 का 3 वैसे ही
3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 0.0, मतलब जो आंसर है देखो डिफरेंस है 0.003। अब कॉमन डिफरेंस को चेक करो कि क्या है। कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, इसका मतलब ये एपी का सीक्वेंस है क्या? नहीं है, मीन्स इट इज नॉट एपी सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 0, -4, -8, -12 सो ऑन। ठीक है, डिफरेंस जो फॉर्मूला है T2 माइनस T1, T2 है -4 -0, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो -4। अब नेक्स्ट एक डिफरेंस निकालो T3 माइनस T2, T3 है -8 -4। ओके, तो देखो -8 एज इट इज +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमने आंसर निकाला तो -4 मिलता है। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे डिफरेंस हमें -4 मिला, यहाँ पे हमें -4 मिला, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है इट इज एपी सीक्वेंस। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीक्वेंस है -5, -5, -5 सो ऑन। ठीक है, डिफरेंस निकालो T2 माइनस T1, T2 है -1/5 -1/5। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +1/5, ये -1/5। हमें ये दिख रहा है कि जो डिफरेंस है वो 0 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस जो चेक करो T3 माइनस T2, T3 भी है -1/5, माइनस यहाँ पे भी 1/5। अब ये माइनस माइनस +1/5 और ये -1/5। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डिफरेंस जो है वो कितना है? 0 है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एपी का सीक्वेंस है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कितना है? 0 है। दोनों में भी जो टर्म्स है वो डिफरेंस 0 है, मीन्स इट इज एपी सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब डिफरेंस निकालते हैं T2 माइनस T1, T2 है 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 - 3 कैंसिल हो गए, तो जो डिफरेंस है D = √2 है। फिर से एक बार डिफरेंस निकालो T3 माइनस T2, T3 है 2 + 2 √2 माइनस T2, T2 देखो क्या है 3 + √2। अब देखो 3 + 2 √2 एज इट इज, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 - √2। अब देखो 3 + 3 - 3 कैंसिल आउट हो गए, इनकी अगर हमने सब्सट्रैक्शन की तो हमें मिलता है सिर्फ √2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एपी का सीक्वेंस है। सो इट इज एपी सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है 127, 132, 137 सो ऑन। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस T2 माइनस T1। ओके, T2 है 132 माइनस 127। अब डिफरेंस इज इक्वल टू 5। और एक बार डिफरेंस चेक करो T3 माइनस T2, T3 है 137 माइनस 132। फिर से डिफरेंस कितना आ रहा है देखो 5, इसका मतलब ये जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट एंड द एपी whose the first term A and the common difference is the D in the each of the following। ओके,
हमें राइट एपी मतलब जो सीक्वेंस है वो लिखना है, एपी का सीक्वेंस लिखना है, हमें ए और डी की वैल्यू दी गई है। अब हमें ये पता है ए और डी के फॉर्म में हम सीक्वेंस कैसे लिखते हैं। ओके, पहले देखो सीक्वेंस हमें ये पता है कि T1 T2 से जो है सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म को T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म है T3, फोर्थ टर्म है T4, सो ऑन। ओके, ये सीक्वेंस है। हमें ये पता है T1 को हम कहते हैं A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है ये हमारा ए और डी के फॉर्म में सीक्वेंस जो है वो हमें दिया है। पहला क्वेश्चन ले लो। पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 15। तो देखो a मतलब फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू 10। सेकेंड टर्म जो है उसको हम यहाँ पे T1 लिखते हैं। T2 देखो क्या है, T2 मतलब a प्लस डी, 10 प्लस 5 मतलब कितना है 15। अब T3 लिखो, T3 है a प्लस 2d, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब ये है 20। नेक्स्ट T4 देखो, a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 10 25। अब सीक्वेंस लिखो, हमें क्या मिला है, जो सीक्वेंस है वो मिला है 10, 15, 20, 25, सो ऑन। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, a इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है T1 इज इक्वल टू a मतलब -3, T2 इज इक्वल टू a प्लस डी। अब d जो है वो 0 है, इसका मतलब सेकेंड टर्म भी -3 आएगी। T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब d तो 0 है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 0 ही आएगा, मतलब ये भी टर्म होगी -3। अब सीक्वेंस जो है वो देखो क्या है, वो है -3, -3, ओके, सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, ये सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है a इज इक्वल टू -7 एंड d इज इक्वल टू 1/2। T1 इज इक्वल टू a मतलब -7, T2 इज इक्वल टू a प्लस d, इसका मतलब -7 प्लस 1/2। 1/2 मतलब देखो बेस सेम किया, पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, मतलब यहाँ पे होगा -14/2 प्लस 1/2 -13/2। जो सेकेंड T2 है -13/2। T3 देखो क्या है, T3 है a प्लस 2d, a की जो वैल्यू है -7 प्लस 2, d की वैल्यू है 1/2। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि 2 गेट्स कैंसिल। अगर मैंने -7 और +1 को ऐड किया तो मुझे जो नेक्स्ट है वो कितना मिलेगा, -6। तो सीक्वेंस देखो क्या है, -7, -13/2, थर्ड टर्म है -6 अप टू द सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर a -1.25 एंड d इज इक्वल टू 3 है। अब हमें पता है कि T1 इज इक्वल टू क्या है, a मतलब -1.25, T2 मतलब क्या है, a प्लस d मीन्स a की वैल्यू जो है -1.25 प्लस d की वैल्यू है 3। अब इनके एडिशन करो कितनी होती है, ऐड मतलब देखो माइनस है, इसका मतलब 3.00 में से 1.25 आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 होगा। यहाँ से हमने क्या किया है, बोरो लिया है। सो ये हुआ 5, 7.1 मतलब देखो 1.75, मतलब T2 की वैल्यू क्या है 1.75। T3 देखो क्या है, a प्लस 2d, a की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d मतलब 6 -1.25। अगर ये हमने सब्सट्रैक्शन की तो देखो 6.00 -1.25, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, सो ये 0.4।
4.75। तो देखो हमें सीक्वेंस क्या मिलता है एपी का। फर्स्ट टर्म जो है -1.25, सेकेंड टर्म है 1.75, थर्ड टर्म है 4.75, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -3। तो देखो t1 इज इक्वल टू a है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म 6, t2 इज इक्वल टू a प्लस d, a है 6 और d जो है वो -3 है, इसका मतलब सेकेंड जो टर्म है वो 3 आएगी। थर्ड टर्म देखो a प्लस 2d, a की वैल्यू है 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हमने मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो हमें मिलता है 0। नेक्स्ट t4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू है 6 माइनस 3, d की वैल्यू है -3, ओके सॉरी ये प्लस फॉर्मूला है -3। तो देखो 6 माइनस 9 मतलब -3। अब सीक्वेंस क्या है देखो 6, 3, 0, -3, सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a इज इक्वल टू -19 एंड d इज इक्वल टू -4। फर्स्ट जो टर्म है वो है a, t1 इज इक्वल टू a मतलब -19। अब t2 है a प्लस d, a की वैल्यू है -19 प्लस d है -4। अब देखो माइनस माइनस है दोनों नंबर तो ऐड होंगे और -23 जो है नेक्स्ट टर्म मिलेगी। अब t3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, सो a की वैल्यू है -19 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। मतलब देखो ये -19 -8, तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिलता है वो है -27। तो सीक्वेंस देखो क्या है -19, -23, -27 अप टू द सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ईच ऑफ द एपी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ले लो, उसमें से 5, 1, -3, -7, सो ऑन। तो देखो हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है t1 वही हमारा a होता है और वो ही फर्स्ट टर्म है मतलब 5, मतलब t1 इज इक्वल टू 5। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ये फॉर्मूला हमें पता है। t2 देखो कितना है, t2 है 1 -5 मतलब डिफरेंस है -4, दो बार चेक करो, t3 माइनस t2, t3 कितना है देखो -3 और ये -t1 मतलब ये 1, इसका एडिशन जो है वो -4 आएगी। इसका मतलब a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, सो ऑन। तो a मतलब फर्स्ट टर्म है वो हमें पता है 0.6। अब डिफरेंस निकालो, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 क्या है देखो, t2 है 0.9 माइनस 0.6, इसका मतलब है 0.3। फिर से एक बार निकालो क्या है, t3 माइनस t2 इज इक्वल टू, t3 है 1.2 माइनस 0.9, तो इनका सब्सट्रैक्शन होने के बाद हमें जो आंसर मिलता है 0.3। a इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सीक्वेंस है 127, 135, 143, 151, ओके सो ऑन। तो a मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो a है, वो है 127। अब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ओके। तो t2 देखो क्या है 135 माइनस 127, अगर डिफरेंस निकाला तो हमें जो मिलता है वो 8 है। अब दो बार हमें डिफरेंस चेक करना होता है, t3 माइनस t2, t3 है 143 माइनस 135, जो डिफरेंस है वो 8, मतलब a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 127 एंड जो डिफरेंस है वो है 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 है, सीक्वेंस है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 अप टू द सो ऑन। फर्स्ट जो टर्म है t1 इज इक्वल टू 1/4 और d इज इक्वल टू जो है फॉर्मूला हमें पता है t2 माइनस t1। ओके, t2 जो है वो कितना है देखो 3/4 माइनस 1/4। अब हमें पता है अगर बेस सेम है तो एक बार लिखो और ऊपर जो एडिशन होगी 3 माइनस 1 मतलब यहाँ पे मिलेगा 2/4। अगर हमने रिड्यूस फॉर्म किया तो 2 1 2 2 2 4 मतलब 1/2। जो डिफरेंस है तो वो कितना मिला है 1/2। दूसरी बार चेक करो t3 माइनस t2, t3 है 5/4 माइनस 3/4, बेस सेम है एक बार लिखो 4 ऊपर क्या आएगा देखो 5 माइनस 3 मतलब यहाँ पे होगा 2/4, फिर से जो आंसर है 1/2 मतलब डिफरेंस कितना है 1/2। ठीक है, मीन्स a इज इक्वल टू 1/4 एंड d इज इक्वल टू डिफरेंस 1/2।